मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश पर मुंगेली जिले के खुड़िया बांध से सिंचाई के लिए तत्काल पानी छोड़ा गया है। इससे लोरमी क्षेत्र के 1.29 लाख एकड़ खेतों में पानी पहुंचेगा। खरीफ सीजन में पानी की कमी की शिकायत मिलते ही अरुण साव ने लोरमी में आयोजित कार्यक्रम में मंच से कलेक्टर को पानी छोड़ने के निर्देश दिए। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बांध के गेट खोल दिए, जिससे किसानों ने राहत की सांस ली। कलेक्टर कुंदन कुमार ने जल संसाधन विभाग और अन्य संबंधित विभागों को जल वितरण की सतत निगरानी और किसानों तक समय पर पानी पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार बांध में वर्तमान में 150.68 मिली घन मीटर पानी भरा है। पानी जारी होने से सिंचाई के साथ ही ग्रामीणों को निस्तारी, पशुपालन और अन्य कार्यों के लिए भी जल उपलब्ध होगा। अभी लगातार व्हाट्सएप, सोशल मीडिया में सब जन खुड़िया से पानी के मांग करते भैया 5-6 दिन ले पानी नहीं गिरे, खेत सुखावत। सही बात है का भाई? सही बात है। तो मैं कलेक्टर साहब ने कहा था कि आज के आज खुड़िया बांध से पानी छूटना चाहिए। आज खुड़िया बांध से पानी छूट जाए, किसान मल्ला चिंता करे की जरूरत नहीं है। खुड़िया बांध में अभी पर्याप्त पानी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नया रायपुर स्थित निवास कार्यालय में कांग्रेस पर गौ माता की सुरक्षा को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यकाल में गौ माता की तस्करी चरम पर थी। तस्करों को संरक्षण मिला और गौठानों में भूख प्यास से मौतें हुई। भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही एसओपी जारी कर गौ तस्करी पर रोक लगाई और संबंधित विभागों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। अरुण साव ने बताया कि प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए 195 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यह राशि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में अहम साबित होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। कांग्रेस की भाषा पर आपत्ति जताते हुए साव ने कहा कि राजनीति में शब्दों की मर्यादा और शालीनता जरूरी है, लेकिन कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से अपमानजनक पोस्ट किए जा रहे हैं। भाजपा मर्यादा में रहकर जवाब देती है, लेकिन अति होने पर उसी भाषा में प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बना दिया था, जबकि भाजपा सरकार ने नशे के सौदागरों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कारोबार पर लगाम कस दी है। आज जिला प्रशासन के द्वारा गौ सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत किया है। जिस प्रकार से सड़क पर मवेशी दिखते हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं और गौ सेवा के प्रति लोग जागरूक हों, अपने जानवर को स्वयं उसकी चिंता करें, सुरक्षित करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इस दृष्टि से ये बहुत बड़ा अभियान है और निश्चित रूप से आज गौ माता के संरक्षण की ज़रूरत है, गौ माता की सेवा करने की ज़रूरत है, गौ माता को बचाने की आवश्यकता है। जिला प्रशासन के इस अभियान में मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि इस अभियान में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें और इस अभियान को अपना अभियान मानकर अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। देखिए, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इस बात को समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा शब्दों की मर्यादा और अनुशासन पर रहकर काम करती है और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल पर लगातार अपमानजनक शब्दें, अपमानजनक कार्टून ये पोस्ट होते रहे हैं और उसकी प्रतिक्रिया में ये हुई है। हम कभी सीमा और मर्यादा को लांघना नहीं चाहते, पर जब अति हो जाती है तो उसका जवाब भी उसी तरह से देने पर मजबूर होना पड़ता है। पर अभी भी मेरा कहना है कि शब्दों की मर्यादा, शालीनता बिल्कुल होनी ही चाहिए और ये कांग्रेस पार्टी को इस विषय पर विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा नहीं चाहती है, पर जब कांग्रेस ने सीमाएं पार की तो उसका जवाब तो उसी भाषा में देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जन मन योजना के अंतर्गत जो हमारे पिछड़ी जनजाति वर्ग के लोग हैं, वहां पर मूलभूत सुविधाएं पहुंचे, बिजली की, पानी की, सड़क की, स्कूल की, अस्पताल की,
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार लगातार काम कर रही है और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के साथ बैठक में लगातार इस विषय को लेकर उनसे सहयोग मिल रहा है। एक बहुत बड़ी राशि हमारे पिछड़ी जनजाति क्षेत्र के विकास और वहां पर मूलभूत सुविधाओं के लिए पहले भी मिली है और अब फिर से 375 करोड़ की राशि मिली है और ये निश्चित रूप से हमारे पिछड़े क्षेत्र के तरक्की और विकास के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। दुर्ग जिला न्यायालय परिसर में शनिवार सुबह एक दर्दनाक घटना हुई जब 45 वर्षीय युवराज सारवा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवराज आपपुरा निवासी और सीजनल व्यापारी थे। उनके परिवार में 5 बेटियां और 1 बेटा है। बेटा और 4 बेटियां स्विमिंग चैंपियन हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं। मृतक के बेटे हेमंत सारवा ने बताया कि उनके पिता कुछ समय से व्यावसायिक विवाद और मानसिक तनाव में थे। वह हाल ही में अस्पताल में भर्ती थे और वहां से छुट्टी मिलने के बाद सुबह सुबह कोर्ट परिसर पहुंचे और फांसी लगा ली। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, मर्ग कायम किया और सबको मरचूरी भेजा। मामले की जांच जारी है। निगम सभापति श्याम शर्मा ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर दुख व्यक्त किया। उन्होंने ऐसा आत्महत्या कदम? सर, मेरा नाम हेमंत सारवा है। मेरे पिताजी युवराज सारवा हैं। वो डेली उनको शुगर है। शुगर होने के कारण क्या डेली वो वॉकिंग करने जाते थे। जैसे शंकर जी का मंदिर वहाँ पे रोज़ वहाँ पे जाते थे, है ना, यहाँ पे पीछे जाते थे, करते थे, अपना सेहत ख्याल रखे थे। वो सब्जी बेचते हैं हट्टी बाज़ार में, वंदे मातरम मसाला उनके नीचे में, ठीक है। वो लगातार देखा जाए तो 7 से 8 साल तक वहाँ पे जो वंदे मातरम जो महस है, जो उनके दुकान के मालिक हैं, वो हमेशा इतना परेशान करते थे, हमेशा रोज़ लड़ाई करते हैं। जैसे हमें सीजन में गणेश राखी दुकान लगाते हैं, फिर वहाँ पे जन्माष्टमी दुकान लगाते हैं, वो इतना हताश कर देते, परेशान करते। उनके कारण क्या ड्रिंक करते थे, ड्रिंक के कारण क्या शुगर बढ़ता है, शुगर बढ़ने के कारण उनको हम लोग फिर एडमिट करते थे। अभी भी इतना परेशान करते हैं। मेरी मम्मी भी परेशान, मैं भी परेशान उनके नाम से। अभी भी क्या हाँ? मांग करते हैं प्रशासन से, क्या चाहते हैं? प्रशासन यही मांग है कि अब जैसे हमारे साथ अब पिताजी थे वो तो चले गए, हम चाहते हैं इसे उचित कार्रवाई किया जाए, क्योंकि अभी भी वो हमें बहुत परेशान करते। क्योंकि हमारे जो दादी जी हैं 70 साल से वहाँ पे दुकान लगा रहे हैं, उनके बाद हम दुकान लगा रहे हैं, तो हमेशा ये परेशान करते रहते हैं। क्यों परेशान करते हैं? क्यों बोलते दुकान हटाओ, दुकान हटाओ। क्योंकि उनके जो पिताजी वो कभी मना नहीं करते थे और नगर निगम भी बोलते कि ठीक है लगा लो। उनके द्वारा ये कहा जाता है कि हटाओ हटाओ हटाओ। भाई वहाँ से हमारे भाई बहन है? मैं 5 बहन इकलौता हूँ। 5 बहन एक भाई? हाँ। कि 4 बहन एक भाई? 5 बहन एक भाई। क्या करते हैं बहन हाँ, लोग? बहन लोग 4 बहन नेशनल प्लेयर हैं, सब स्विमिंग खेले हुए हैं। मैं भी स्विमिंग खेला हुआ हूँ, मैं भी खिलाड़ी हूँ। ठीक। और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए अचानक निकल जाता है और कलेक्ट्रेट में जाकर फांसी लगाते हैं, तो इसको ये क्या समझ? वो एक्चुअली क्या है, रोज़ सवेरे वहाँ वॉकिंग में जाता था। भगवान का बहुत बड़ा भक्त भी था। वहीं मंदिर के पास गया है, बता रहे थे सवेरे जो वॉकिंग वाले लोग भी हैं कि जब हम लोग वॉकिंग करने गए तो उसको तड़पते देखे हैं, तो हम लोग सोचे योगा कर रहे हैं करके। और 3-4 दिन पहले ही लोगों को बोल रहा था मैं 10 तारीख तक सुसाइड कर लूँगा, 11 तारीख को मेरी काठी में आना, इस टाइप का लोगों को बोल भी रहा था। तो लोग उसको बहुत समझाए भी। अब ऐसा हर समय बोलते रहता था, मजाक कर रहा होगा सोचे लोग। उसकी बात को उतना फिर भी लोग समझाए कि अरे यार तेरे बीवी बच्चे हैं, इतना इस टाइप का मत करना, पारिवारिक जवाबदारी है। तो वही, और उसका शरीर से थोड़ा शुगर उगर हो गया था, तो पैर में चलने के बहुत तकलीफ था कई दिन से, तो पैर में फफोले वगैरह भी पड़ गए। उनकी 3 बेटियां हैं और तीनों खिलाड़ी हैं। जी, क्या है उसमें कुछ? नहीं अच्छी खिलाड़ी है उन लोग, तैराकी है और उनका लड़का भी तैराकी है, तैराकी में मास्टर है और लोगों को प्रशिक्षण भी देते हैं उनके बच्चे लोग। और पारिवारिक ऐसा कोई मामला नहीं है। मतलब सिक्योरिटी पे एक सवाल उठ रहा है कि कैसे पेशेंट को बाहर जाने दिया गया है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अस्पताल में एडमिट था वो, उसके बाद अस्पताल से कैसे वो वहाँ से चल दी, ये एक जांच का विषय है। अच्छा, रोज डेली जाते थे वो कलेक्टर टहलने के लिए? हाँ, सुबह जाते थे, शुगर था ना तो जाता था, सुबह अपना टहलता था, वॉकिंग करता था। मंदिर जाते थे? हाँ, वो भाजपा कार्यालय के बगल में मंदिर है, वहाँ पे भी जाते थे और वहाँ पे भी मंदिर जाते थे। परिचय देंगे आप? श्याम शर्मा, नगर निगम सभापति दुर्ग। दुर्ग के डीएवी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल आर्य नगर में लंच टाइम के दौरान मारपीट की गंभीर घटना हुई। वॉशरूम जाते समय सीढ़ियों के पास हुए विवाद में 3 उपद्रवी छात्रों ने 16 वर्षीय अरमान खान कक्षा 11वीं के छात्र का कॉलर पकड़कर गाली गलौज की और मुक्कों व कड़े से हमला कर दिया। आरोपियों ने उसे सीढ़ियों पर पटक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद एक शिक्षक ने बीच बचाव कर स्थिति संभाली। घायल अरमान का इलाज शंकर अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर है। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए
मोहन नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। स्कूल प्रबंधन ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने मामले की जांच के आदेश दिए। तो आप पूरा काम कर रहे हैं इसका? जी सर, किस तरह का घटना हुआ था उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? बताओ ना क्या कार्रवाई करें। सर आप बताइए। मामला हुआ उसके बारे कल बच्चों के आपसी में बोलिए। हाँ जी बताइए कल घटना हुई है क्या कुछ मामला? हाँ, 2-3 बच्चों का आपसी में कुछ लड़ाई झंझट हुआ है, जो इस बाथरूम के अंदर में उन लोग का कुछ झंझट हुआ है, जिसके बारे में अभी सुबह हम लोग को शाम को हमको जानकारी मिली टेलीफोन से। अब सारी जानकारी एकत्रित कर कर क्या कार्रवाई की जाएगी वो सब किया जा रहा है। हमारे टीचर्स हॉस्पिटल में भी अवेलेबल हैं, यहाँ हॉस्पिटल उठा करके लेके गए हैं और आगे की पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं, एजुकेशन पे जाने की सारी कार्रवाई चालू है। इसमें बच्चे की हालत बच्चे की तबीयत खराब है, जानकारी मिली है कि वो शंकराचार्य में एडमिट है, आईसीयू में। बच्चे मारपीट किए हैं, उन बच्चों के लिए स्कूल प्रबंधन उनके ऊपर में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। सर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि सीसीटीवी फुटेज नहीं होने की बात सामने आ रही है। जी टीवी फुटेज की जानकारी बिल्कुल गलत है। आपके पीछे में कैमरा लगा है, सीसीटीवी कैमरे का पूरा 9 कैमरे का वो आपको रिकॉर्डिंग पीछे दिख जाएगा। तो मतलब घटना करा उसको रिकॉर्ड हुआ होगा। हाँ, जस्ट लंच का बेल हुआ और ये बच्चे आपस में थोड़ा सा लड़ाई हो गया होगा, छोटा मोटा जो भी है, धक्का लगा या जो भी है मिस्टेक से, तो एक बच्चे को चोट आई है। अब उनको तुरंत हमने देखा थोड़ा बहुत ब्लड निकल रहा था, तो हम उनको गंगोत्री हॉस्पिटल रेफर कर दिए, मतलब भेज दिए थे। हमारा स्टाफ लेके गया था अपनी गाड़ी में, स्कूल की गाड़ी में। अब वहाँ से डॉक्टर ने कहा कि जो भी छोटा मोटा इशू है, स्टिचेस वगैरह, तो हम पेरेंट्स को तुरंत इन्फॉर्म कर दिए थे। पेरेंट्स ले गए और स्टाफ के साथ तुरंत रेफर कर दिया हमने शंकराचार्य, डॉक्टर ने वहाँ से रेफर कर दिया था। अब वहाँ बता रहे हैं कि शायद वो आईसीयू में है। उसके बाद भी हमने मतलब इन्फॉर्मेशन लिया वहाँ से, पेरेंट्स से तो मिलने नहीं दिया गया बच्चे से, और पेरेंट्स से हमारी बात हुई तो वो आईसीयू में है बता रहे हैं। बाकी हमने स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया उन बच्चों के खिलाफ जिनके साथ ये हुआ है घटना। क्या जो आप एक मिनट मैम, आप बोल रही कि छोटा मोटा इशू है, अगर छोटा मोटा इशू होता तो आप हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे? एक्चुअली सर हम भी सुनिए, कैसे हो गया इतना छोटा मोटा इशू? हाँ तो वो मैटर क्या है, एक्चुअली हम भी ना तो बच्चे से मिले हैं और ना ही गार्जियन से। गार्जियन उनके मामा है, उनकी मदर ने बताया कि लगा है चोट। ठीक है, जब तक हम बच्चे से बात नहीं करेंगे तो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे सर। अब ऐसे मैटर में तो बहुत सारे मामा भांजा सब बन जाते हैं ना, ठीक है। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो हमको गार्जियन से ही मिलेगा ना, वो हमारी बात ना तो गार्जियन से हो पाई ना तो उस बच्चे से हो पाई। ठीक है, भर्ती है बच्चा। हाँ, आपने क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिया? हमने उन दोनों बच्चों के खिलाफ एक्शन लिया है सर। उनको अभी तो स्कूल में अलाउ नहीं कर रहे हैं, बच्चे नहीं आया, उनके लिए टीसी का डिसीजन लिया, टीसी देंगे बच्चे। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही मानती है? बिल्कुल नहीं मानते। इस तरह की गतिविधि नहीं सर, वो बच्चे की मेंटालिटी के लिए हम जिम्मेदार नहीं, ना ही प्रबंधन जिम्मेदार है। ठीक है, और ये घटना लंच टाइम में हुआ है सर। हमारा सीसीटीवी कैमरा सब जगह है। ऐसा नहीं लगता कि टीचर का डर और भय बच्चों को? अब वो डर और भय नहीं है, वो क्या करते हैं नहीं समझ आता है सर। क्या बच्चे के मेंटालिटी के लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते सर? कब अब लंच की घटना है, वैसे तो हमारे सभी रूम में लंच टाइम में भी हमने ड्यूटी लगा के रखा है टीचर्स की। सीसीटीवी कैमरास लगे सब? हाँ बिल्कुल लगे, लेकिन ये घटना वॉशरूम के अंदर की है। वॉशरूम में शायद हुआ है कुछ जो भी घटना, तो वॉशरूम के अंदर तो सीसीटीवी नहीं लगा सकते ना सर। जिला शिक्षा कार्यालय को आपको सूचित कर दिया है? हाँ करते हैं सर। ठीक है, परिचय। मैं रम्मी सिंह, डीएवी मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल। बताइए क्या घटना घटी आपके बच्चे के साथ? स्कूल गया था वो, स्कूल में वॉशरूम जा रहा था, ऊपर सीढ़ी से चढ़कर तो पीछे से एक लड़के ने उसका कॉलर खींचा, तो उसने पूछा क्या हुआ, तो फिर उन लोग ने पूरी सीढ़ी से खींच के उसको नीचे उतार के 3-4 लड़के मिलके बहुत ज्यादा मारे। उसके सर को भी ऐसे ही मारे, मुक्के से भी मारे, और उसकी आंख खुल गई है, पूरे कान से खून निकलने लग गया, दांत टूट गया है उसका, और कान में टाका भी लगा है, और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करे तो वहाँ से उसको शंकराचार्य लेके गए। पहले कहाँ ले गए थे? गंगोत्री हॉस्पिटल। लड़कों का नाम पता चला है आपको? लड़कों का नाम तो मेरे को नहीं पता सर, मेरे बेटे को पता है, वो बताया है, पता करे तो पता चला है। एफआईआर करने आए थे, एफआईआर हो गया? जी एफआईआर हो गई है। क्या बोला गया? बोला गया कि एक्शन लेंगे उनके खिलाफ बच्चों के, लेकिन वो नाबालिग है। नाबालिग है इसका मतलब ये तो नहीं कि अपन उसके बारे में कुछ नहीं करेंगे। आज हमारे बच्चों के साथ करें, कल किसी और के बच्चों के साथ करेंगे। हमको इसमें कार्रवाई करना है और इसमें एक्शन लेना है। प्रिंसिपल ने क्या बोला? प्रिंसिपल लोग तो यही बोलेंगे अपने हमारे स्कूल बदनाम होगी, आप एक्शन मत लो, लेकिन स्कूल की बदनामी को देखेंगे कि हम अपने बच्चों की जान को देखेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सगुफ्ता अंजुम है। डीएवी मॉडल स्कूल के संबंध में अभी कुछ समय पहले मुझे जानकारी हुई है।
मैंने विद्यालय के प्रबंधन समिति के जो प्रमुख हैं उनको यहाँ पर तलब किया था और यहाँ से नोटिस भी जारी हो गई है कि ये घटना कैसे हुई उसकी जानकारी पूरी दी जाए और घटना की जांच के उपरांत हम उसके ऊपर जो वैधानिक कार्रवाई होगी तत्काल करेंगे। सर आईसीयू में है लड़का जो है और प्रबंधन जो है ये कह रहा है कि मामूली चोट है, इसको किस तरह देखते हैं? संवेदनशील मामला है। ये प्रबंधन से भी बात की गई है और अस्पताल से भी हम जानकारी मंगा रहे हैं। जैसी जानकारी हमारे जांच में पुष्टि होगी हम उसके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। विधिवत क्या कार्रवाई हो सकती है? मान्यता संबंधी निर्देशों के उल्लंघन के संबंध में कार्रवाई करेंगे कि आपने इस विद्यालय में जो अनुशासन है और बच्चों के बीच में इस तरह की घटनाएं घट रही है, इसके लिए विद्यालय प्रबंधन वहाँ जो प्राचार्य हैं इनको इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। क्या पूर्व में भी वहाँ कार्रवाई हुई है? किसी शिक्षक को हटाया गया था? पूर्व के कार्रवाई के संबंध में जानकारी नहीं। बिलासपुर जिले के सिरगट्टी थाना क्षेत्र में मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें महिला सफाई कर्मचारी और उसके पति ने तीसरे क्षेत्र में रहने वाले एक युवक पर हमला करने का आरोप लगाया है। पीड़ितों का कहना है कि आरोपी नशे में धुत होकर आए दिन उनके साथ मारपीट करता है। इस घटना की शिकायत सिरगट्टी थाने में दर्ज कराने के बाद बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी एसपी कार्यालय पहुंचे और एसएसपी रजनीश सिंह से सुरक्षा की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने तत्काल सिरगट्टी टीआई को बुलाकर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। टीआई ने जानकारी दी कि शिकायत के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। सफाई कर्मचारियों ने पुलिस की तत्परता पर राहत जताई और उम्मीद जताई कि आगे इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होगी। हाँ, क्या हुई से पहली हमार भाई ला ओकर बीट में गए रही से 3 झिन मन 2 झिन लेडीज 1 झिन कागज जेंट्स मोर भाई रही से ओला ओकर बीट में नगर निगम के आदमी जब के रास्ता भर मारत मत ला के रूम तक पहुँचाए रही से तो रूम मालिक तड़क हमला बचाए दौड़े रही से। ठीक ओकर बाद मोला नहीं जानत रही कि ओकर भाई है की ठीक है। अपन बीट में मैं डेली काम करत रहे, जैसे अपन जाते रहे तैसना डेली रोजाना रूटीन में उसने काम करते रहे। अब बीच बीच में अचानक से मोला सुबह के टाइम में 6:30-7 बजे करीब 3 दिन 4 दिन ले तो कहाँ लाज बे कौन आता है निगम के आदमी आता है खड़ा बे सामने में खड़ा हो साले मोर कतन पहुँचे ऐसे कह के पूरा डेली धमकियात रही, चल हटा नशा पानी में कह के डेली नशा करत रही से देखत रहे। अब पास मोर घर रही हो जाएगा क्या करना सकर वो गांजा उंजा पियत रही से, दारू पियत रही से, उतने ज़्यादा ध्यान नहीं दे लेकिन पियत रही तो थाने गए थे तो क्या बोले वहाँ पकड़ लिया उसको? हाँ, हम लोग घर से पकड़ के लेके गए हैं, थाना में दिए हैं कि ऐसा ऐसा बात है, हम लोग को डेली प्रताड़ित कर रहा है। तो वहाँ पर आश्वासन दिया गया कि वहाँ कोर्ट में जाएंगे, पेश करेंगे, आप लोग सभी पहुँचना करके। और आप लोग हम लोग इसलिए आए हैं कि अभी भी हम लोग के मन में डर है, ठीक है, कि उसका साथी लोग दोस्त लोग घूम रहे हैं हम लोग के रूम के आसपास, कि कहीं भी हम लोग के बीट के पास जितना भी कर्मचारी हैं सभी को, यानी कि मेरे को खास करके जितना भी है उसको। इसके पहले मारपीट की घटना हुई क्या? 1-2 बार मेरा कॉलर पकड़ा है। कल के डेट में मेरी बच्ची की तबीयत खराब है, उसके मैं हॉस्पिटल लेकर जा रहा था तो मेरे को दौड़ाया, भागते भागते मैं मेडिकल स्टोर तक पहुंचा तो मेरे भैया लोग था ये घर के पास किराए में रहता है उन लोग भी, उनको फ़ोन करके बुलाया, रूम मालिक भी साथ पहुँचा। उसके बाद देख के सीधा भट्टी रोड में भाग गया, सब्जी मंडी गेट पर गिरजा शंकर बर्मन। क्या हुआ था आपके साथ, क्या पूरी घटना? हम झाड़ू लगा जाते हैं सुबह कन तो हवा की तरह आते कत्ता टाइम आते कसना आते तो पता नहीं चला आही तहान एमेर खड़ा हो कही या हाथ उल धर दी या मारपीट लगाते या का हो गए भैया मन तो कुछ नहीं करे तन कही तो ज़्यादा मुंह मत चला, चाकू मार दे हम कहीं चाकू छोड़ी दिखाते और मारपीट लगाते। कौन क्या नाम? हम नहीं पता नहीं नाम पता कुछ नहीं जान कहाँ के तुम नहीं जान, हम खुद कमाए खाया है नानक लेकर लेके परदेश ला तो गाँव ला सहारा है, हम झाड़ू लगाता है हम रोड में। अब वह कैसे आते कहाँ यहाँ के तल हम नहीं जाना। कहाँ पे काम करने जाते हो? बछेड़ा तालाब। बछेड़ा तालाब किसमें आते हैं, कहाँ पे आते हैं? वहीं पर रहते हैं रूम किराए में। शिकायत किया आपने थाने में जाके? हाँ किया है, उसको अंदर किया। शाम के समय भी ना दे दो लड़का सूझ देवा आता तो तुरंत हमारे पीछे पड़ जाते हैं। कभी बेल्ट धर के कुदाई, कभी चाकू धर के कुदाई और कभी वैसे हाँ ऐसे धरी कालल और सीधे रटारट मराइच करते। ठीक, आपका नाम बताओ? कीर्ति बर्मन। उपराडी नगर निगम से सफाई कर्मी लोग थाना में शिकायत दिया हुआ था, उसमें अनावेदक के विरुद्ध में प्रतिबंधात्मक अवकाश का विरोध किया गया है, प्रतिबंधात्मक किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि हाँ अन्य साथियों के बारे में भी उसको बता रहे हैं, उसमें भी जांच करके लेना है। नशेड़ी युवक लगातार मारपीट कर रहे हैं, ऐसे आरोप है इनका। इस प्रकार की बात नहीं आई है, सफाई कर्मी को यहाँ पे साथ नहीं करो, आगे करो, पीछे करो, इस बात की हुआ था इनका विवाद, उस पर हम लोगों को आवेदन मिला हो, उस पर कार्रवाई। आरोपी पकड़ा गया? आरोपी पकड़ा गया। थैंक यू। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस में चढ़ते समय मानिकपुर निवासी अमरिंद्र प्रसाद का पैर फिसल गया, जिससे वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर पड़ा।
हादसे में उसके सिर में गंभीर चोट आई और काफी खून बह गया। घटना सुबह करीब 11 बजे की है। मौके पर मौजूद रेलवे सुरक्षा बल ने तुरंत प्राथमिक उपचार देकर एम्बुलेंस से उसे सिम्स अस्पताल पहुंचाया। अमरिंदर ने बताया, जल्दबाजी में ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी यह हादसा हो गया। अस्पताल में उसका इलाज जारी है। हादसे की जानकारी परिजन को दे दी गई है और वे बिलासपुर के लिए रवाना हो गए हैं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि ट्रेन में चढ़ते और उतरते समय सावधानी बरते और चलती ट्रेन में न चढ़े, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं और कहाँ से कहाँ जा रहे थे, कहाँ पर गिरे? मेरा नाम अमरेंद्र प्रताप है। पिताजी का नाम है? पिताजी का नाम शिव प्रसाद है। कहाँ रहते हैं आप? और मैं रहता हूँ मानिकपुर में, गांधीनगर गड़रपुरा। कैसे गिरे हो आप ट्रेन से, क्या कर रहे थे? जी चढ़ने की कोशिश किया हूँ, मेरा पैर स्लिप। कौन सी ट्रेन से गिरे हो आप? ये हावड़ा से ऐसे अमरनाथ। कौन भर्ती करवाया आपको? लाए थे वहाँ स्टाफ के थे और यहाँ वहाँ स्टाफ के थे स्टेशन में, और यहाँ पे डॉक्टर लोग थे। आपकी स्टाफ के थे? जी। क्या काम करते हो आप? मेरे स्टाफ के नहीं थे, मतलब स्टेशन में स्टाफ के थे। क्या काम करते हो आप? मैं कुछ काम नहीं करता हूँ सर। कैसे आए थे बिलासपुर? ट्रेन से। कितने बजे घटना है? करीबन 11 साढ़े 11। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।